कक्षा 8 के सभी छात्र ध्यान दें। आज हम सुभाषित आनी का प्रथम श्लोक पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं इसका सस्वर वाचन कर रहा हूँ। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा। इस पंक्ति में विसर्ग संधि के नियम में गुणा के विसर्ग का दोनों बार लोप हुआ है। संधि के बिना पंक्ति गुणा गुणज्ञेषु गुणा होगी। गुणा गुण गुणज्ञेषु गुणी लोगों में गुणा गुण भवंती होते हैं। गुणा से यहाँ पर हम ले लेंगे सत्यता, पवित्रता, दया, क्षमा, स्वभाव में कोमलता, मधुर वाणी, सज्जनों के प्रति श्रद्धा। ये गुण गुणवान व्यक्तियों में, गुणी लोगों में गुणज्ञेषु का अर्थ गुणा भवंती, गुण के रूप में सुरक्षित रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका व्यवहार अच्छा है, जो इन गुणों से युक्त हो, जिन्हें सब पसंद करते हैं। अगर हम उनकी संगति में रहते हैं तो हमें भी सभी पसंद करेंगे, हमारे अच्छे व्यवहार की और अच्छे गुण की सभी प्रशंसा करेंगे। ते अर्थात वे हमारे अच्छे गुण, निर्गुणम गुणहीन या निज व्यक्ति के संसर्ग में आकर, प्राप्त कर, निर्गुणी को प्राप्त कर, भवंति दोषः दूषित होकर वह दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। दोषा भवंती दोष होते हैं, भवंती का अर्थ होते हैं। अर्थात जब हम बुरी संगत वाले व्यक्ति के पास चले जाते हैं, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता या जिनका व्यवहार बुरा है, जो निर्गुण है, ऐसे व्यक्ति के पास जाने पर हमारे अच्छे गुण भी बुरे हो जाएंगे और हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। इस बात की तुलना नदियों से की गई है। कह रहे कि सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, नद्यः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट से योग्य, सुस्वादु का अर्थ हो कि स्वादिष्ट युक्त, तो यह जल प्रभवन्ति उत्पन्न होती है या उत्पन्न करती है। नदियाँ स्वाद से युक्त जल को उत्पन्न करती है और जब वो बहती है तो वह पीने योग्य होता है, मधुर होता है। सभी लोग उस जल को पीते हैं और उस नदी की पूजा भी करते हैं। परंतु वही नदी का जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र को, समुद्रम का अर्थ हो गया समुद्र को, आसाद्य मिलकर आकर, अपेयः भवन्ति नहीं पीने योग्य होता है। अर्थात नदियों का जल जब पर्वतों से निकलता है तो मीठा होता है, अर्थात पीने योग्य होता है। परंतु नदियों का वही जल जब समुद्र में जाकर मिल जाता है तो वह खारा हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं होता है। इसलिए हमें नदी के समान होना चाहिए, जिसका जल मीठा है, जिसे सभी पसंद करते हैं, अर्थात हमारे गुण अच्छे हो। नदी का जल समुद्र में मिलकर खारा हो जाता है, उसी प्रकार हमारे अच्छे गुण बुरी संगति में जाकर बुरे हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि बुरी संगति से दूरी बनाकर चले। इसका अनुवाद देखें। गुणज्ञेषु गुणः गुणः भवन्ति ते गुणः निर्गुणं नरं प्राप्य दोषा भवन्ति यथा नद्यः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति परम समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। भावार्थ, हमारे अच्छे गुण तब तक अच्छे रहते जब तक हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं। जैसे ही हम बुरे लोगों की संगति में चले जाते हैं, वैसे हमारे अच्छे गुण बुरे गुणों में बदल जाते हैं, अर्थात सद्गुण भी दुर्गुण में बदल जाते हैं।
इस बात की तुलना पर्वतों से निकलती हुई नदियों से की गई है, जिसका जल स्वादिष्ट होता है, जिसे सभी पसंद करते हैं, परंतु जब वही नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसका जल खारा हो जाता है और उसके जल को कोई पसंद नहीं करता। धन्यवाद।